हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के ज़माने में हर इंसान को क्यों किताब पढ़ना जरूरी है? वैसे तो हर ज़माने के लोगों ने, हर ज़माने के महापुरुषों ने किताब पढ़ने की महिमा गाई है। जो भी आज भी जो सफलतम लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी एक आदत किताब पढ़ना है और अपने जीवन के निर्माण में, अपने सफलता में किताबों की अहम भूमिका मानते हैं। वो सिर्फ अपने क्षेत्र से संबंधित किताबें नहीं पढ़ते, वो सभी क्षेत्र से संबंधित किताबों को पढ़ते हैं। धर्म की, दर्शन की, ज्ञान विज्ञान की, साहित्य की, हर प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों हर व्यक्ति को किताब पढ़ना जरूरी है, क्या फायदे हैं उससे। दोस्तों, पहली जरूरत है आज के ज़माने में वो ये है कि आज हर व्यक्ति को मोबाइल की लत लग चुकी है। वो परेशान है इस लत से। इस लत के कारण उसे तरह तरह की दिक्कतें आ रही है। उसे मानसिक शांति नहीं है, वो बेचैन है। वो चाहता है कि कब यह लत छूट जाए, क्योंकि उसका कीमती समय इस मोबाइल पर बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, इस लत को छुड़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम किताबों के करीब जाएं। हम किताब पढ़ने की आदत को विकसित करें। कोई कहानी उठाकर पढ़ लें, कोई साहित्य पढ़ लें, कुछ जानकारी ही किताबों से पढ़ लें और धीरे धीरे ये आदत हमारी विकसित होती जाएगी। फिर हमें किताब पढ़ने की रुचि होने लगेगी, आदत बन जाएगी। और दोस्तों, यह आदत ऐसी आदत है जिससे कि आपका जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप इस आदत के कारण बहुत ही खुश रहेंगे। फालतू की आपका समय बर्बाद होना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इस आदत को डाल लीजिए, जिससे कि आपका कीमती समय मोबाइल पर बर्बाद होना बंद हो जाए। दूसरी सबसे ज़रूरत है दोस्तों, वो इसलिए जिससे कि इंसान क्रिएटिव बने, इंसान की रचनात्मक शक्ति विकसित हो। दोस्तों, आप कभी गौर करना, आज की जो फिल्में हैं, जो साहित्य है, जो कला और संस्कृति है, वो कितनी ओछी दर्जे की है। उसमें कोई गहराई नहीं है, उसमें कोई ऊंची संदेश नहीं है। पहले के गाने आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं, हर व्यक्ति उसे गुनगुनाता है, वो दिलों पे छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उन गानों के भीतर जो गहराई है, जो माधुर्य है, जितने अच्छे से लिखे गए हैं, अब के फिल्मी गाने वैसे नहीं हैं। अब के गानों में उतनी मजा नहीं आता है। आखिर अब वैसे गाने क्यों नहीं लिखे जाते जैसे पहले लिखे जाते थे? क्योंकि दोस्तों, आज व्यक्ति के भीतर कोई गहराई नहीं है, न कोई वैसी विचार शक्ति है, न कल्पना शक्ति है कि उस प्रकार के गाने लिख सके, वैसे वो सोच सके। वो ऊपर ऊपर जीता है, माइंड के लेवल, जो समाज में देखता है, बस उसकी वहीं तक पहुंच है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आज के लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं और न पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से हमारे भीतर गहराई आएगी, कहाँ से हमारे भीतर कल्पना शक्ति विकसित होगी? बड़े बड़े रचना करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, अच्छे से अच्छे साहित्य की रचना करने के लिए किताबों का पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम अपने भीतर गहरे उतरते जाते हैं, हर विषय वस्तु को गहराई से समझते हैं, हमारे भीतर कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कोई रचनात्मक कार्य करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में, जीवन की गहराई को समझें, तो आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी होगी। क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आप कभी मोबाइल से, सोशल मीडिया से नहीं सीख सकते। इसीलिए आप किताब पढ़ने की आदत डालिए, अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कीजिए, अपनी रचनात्मक शक्ति को विकसित कीजिए। दोस्तों, तीसरी जरूरत किताब पढ़ने की इसलिए है क्योंकि आप ज्ञान के मामले में आत्मनिर्भर बनोगे।
दोस्तों, आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर व्यक्ति के पास मिनटों में कोई खबर पहुंच जाती है और इसी का दुरुपयोग हो रहा है। कोई कुछ भी बके जा रहा है, कोई कुछ भी कहे जा रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी धर्म जाति के बारे में, किसी विचारधारा के बारे में, और लोग उसका अनुसरण करते हैं अज्ञानतावश। उन्हें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। फिर आपस में संघर्ष पैदा होता है, आपस में नफरत पैदा होता है, घृणा पैदा होता है। हम दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से नफरत करने लगते हैं, दूसरे लोगों से। यह सिर्फ अज्ञानतावश होता है। सत्य क्या है इसकी जानने की हम कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको सत्य जानना है, अगर आपको ज्ञान के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, और यह जरूरी है ताकि दूसरे आपका उपयोग न करें, ताकि दूसरों के आप बहकावे में ना आए, तो आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी होगी। आपको इतिहास पढ़ना होगा, आपको दर्शन पढ़ने होंगे, आपको साहित्य पढ़नी होगी, आपको किसी महापुरुष के विचार पढ़ने होंगे। तभी आप सच से अवगत होंगे कि सच क्या है। आप इसलिए किताब पढ़ने की आदत डालें ताकि आप ज्ञान के मामले में कम से कम आत्मनिर्भर बने, दूसरों के भरोसे न रहें। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आपको बहकाएंगे, वो आपका उपयोग करेंगे। और दोस्तों, एक फायदा और है, अगर आप किताब पढ़ने की आदत है तो आप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया ज्ञान दे सकते हैं। हर बात के लिए आपको उन्हें शिक्षकों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें अच्छे से अच्छे जीवन संबंधी बातें बता सकते हैं, सामाजिक बातें बता सकते हैं, नैतिक बातें बता सकते हैं, जिससे कि उसका भविष्य सही दिशा में जाएगा, जो कि आज के शिक्षक भी नहीं बता पाते हैं। इसलिए आप ज्ञान के मामले में आत्मनिर्भर बने। किताब पढ़ने से बहुत सारे फायदा हैं। आप जब किसी महापुरुष को पढ़ते हैं, किसी महान व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, तो समझिए कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके विचार उन किताबों में हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप उन्हें समझने लगते हैं कि आखिर उनकी थिंकिंग क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनके कार्य करने के तरीके क्या थे, कैसे किसी मुद्दे को देखते थे वो। तो आप में समझ शक्ति विकसित होती है, विचार शक्ति विकसित होती है, कल्पना शक्ति विकसित होती है। इसलिए आप इस आदत को जल्दी से जल्दी डालिए, क्योंकि आज हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। नहीं तो आप अज्ञानता में जिएंगे, ऊपर ऊपर जिएंगे। धन्यवाद दोस्तों।